सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी रीजनिंग की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट रीजनिंग की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो नया चैप्टर चल रहा है वो है दिशा परीक्षण, जिसकी हमारी आज भाग नंबर 5 क्लास है, यानी कि पार्ट 5 क्लास है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो हमने पहले क्लासेस करा दी हैं, जिस प्यारे दोस्त ने वह क्लासेस नहीं देखी उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, क्योंकि जब तक आप उन क्लासेस को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, इससे पहले की जितनी हमने क्लासेस करा चुके हैं वो सब की लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आप वहां जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास आज की दिशा परीक्षण की भाग नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको अंत में क्या बताया था? कल मैंने आपको अंत में टाइप 7 की परछाई यानी शेडो वाली में एक पार्ट बताया था। क्या बताया था? जब आपकी परछाई क्या बने, जब आपकी परछाई दाएं या बाएं बने, ये बताया था। ठीक है दोस्तों, आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे जब आपकी परछाई आगे या पीछे बने। क्या बने दोस्तों? जब आपकी परछाई आगे या पीछे बने। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हम सीखेंगे। देखिए दोस्तों, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय मोहित की परछाई ठीक उसके पीछे हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा? ये आपसे पूछा है दोस्तों। बताइए वीडियो को पॉज करके, यदि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है जब आपकी परछाई आगे या पीछे बनती है तो इसका मतलब क्या होता है? आगे पीछे बनती है तो मतलब आपका मुख या तो सूरज की तरफ होगा, है ना, या तो सूरज की तरफ होगा या आपकी पीठ सूरज की तरफ होगी, यही तो होता है। और बात कब की? बात सुबह की है, तो सुबह सूरज किधर निकलता है? सुबह सूरज तो पूर्व में निकलता है। पूर्व में निकलता है ना दोस्तों। तो दो दोस्त खड़े हैं, ऐसे मान लीजिए दो दोस्त खड़े हैं, ये सूरज है, ये जो भी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे मान लीजिए। अब ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, हमको नहीं पता कौन सा सूरज है और कौन सा मोहित है। ठीक है दोस्तों, कौन सा सुमित और कौन सा मोहित है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम कैसे सवाल कर लेंगे? देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, यदि इस समय मोहित की परछाई ठीक उसके पीछे हो, ठीक उसके पीछे हो अर्थात कैसे? यहाँ बननी चाहिए या यहाँ बननी चाहिए। लेकिन देखिए मोहित के ठीक पीछे हो, अब ये तो मोहित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दोस्तों? क्योंकि इसके पीछे तो बन नहीं रही है, आपने सामने ही खड़े होके तो बनने है, इसके तो सामने परछाई बननी है, इस व्यक्ति के तो सामने ही तो परछाई बननी है। पीछे किसके बननी है? पीछे इसके बननी है, क्योंकि सूरज इधर निकला है तो परछाई किधर बनेगी? परछाई तो इधर ही बनेगी ना दोस्तों, इधर बनेगी, इधर थोड़ी ना बन जाएगी। तो परछाई इधर बनेगी, ये मोहित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि परछाई इसके आगे बननी है। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? क्योंकि परछाई इसके आगे बननी है, और क्वेश्चन ने कहा है कि परछाई मोहित के ठीक पीछे बनती है। तो मोहित के ठीक कैसे बनेगी? इसके पीछे बनेगी। किसके बनेगी? इसके पीछे ठीक बनेगी। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये मोहित हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्तों? ये मोहित हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये सुमित हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा दोस्तों? ये सुमित हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा है? सुमित का मुख किस दिशा में? सुमित का मुख किस दिशा में? देखिए दोस्तों, ये जो मोहित है, जब इसकी परछाई इसके पीछे बनेगी तो इसका मुख किस दिशा में होगा? सन किधर निकलता है? सन पूर्व में निकलता है। तो इसका मुख इसके पीछे बनती है ना, तो इसका मुख किधर होगा? इसका मुख पूर्व दिशा में होगा। किधर होगा दोस्तों? इसका मुख पूर्व दिशा में होगा। तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा? सुमित का मुख होगा पश्चिम दिशा में। किस दिशा में होगा दोस्तों? सुमित का मुख होगा पश्चिम दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको कैसे होगा? नहीं आया, मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक सुबह सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। सुबह को सन किधर से निकलता है? सबको पता है, पूर्व से निकलता है। किधर से निकलता है? पूर्व से निकलता है। यदि इस समय मोहित की परछाई ठीक इसके पीछे, ठीक उसके पीछे कैसे बनेगी? जब मोहित उसके सूरज के सामने खड़ा होगा, सामने खड़ा होगा तो अर्थात मतलब सूरज की दिशा में खड़ा होगा, तभी तो बनेगी पीछे। ऐसे तो नहीं बन जाएगी कि मोहित पीठ करके खड़ा हो और उसके आगे उसकी परछाई बन जाए, है ना। तो पीठ के पीछे बननी चाहिए। किधर बननी चाहिए? पीछे बननी चाहिए। तो मोहित के पीछे कैसे बनेगी? जब मोहित सूरज की तरफ मुख करके खड़ा होगा, सूरज की तरफ मुख करके खड़ा होगा। ठीक है दोस्तों, और पीछे उसकी परछाई बन रही है, तो सुमित किधर खड़ा होगा? सुमित उसके सामने ही तो खड़ा होगा। सुमित उसके सामने ही तो खड़ा होगा, तो सुमित का मुख किधर होगा? सुमित का मुख पश्चिम दिशा में होगा। किधर होगा दोस्तों? सुमित का मुख पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह आप भी 102 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि आपको वो क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो इससे क्लियर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन सेम है। ठीक है दोस्तों, यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो तो दीपक का मुख किस दिशा में है? ये आपसे पूछा है। वीडियो को पॉज कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। एक शाम है, शाम कैसे होती है? शाम होगी तो
सूरज किधर छुपेगा दोस्तों, शाम होगी तो सूरज पश्चिम में छुपेगा, किधर छुपेगा दोस्तों, शाम होगी तो सूरज पश्चिम में छुपेगा, बिल्कुल छुपेगा, ठीक है दोस्तों। और क्या दीपक और रोहन बात कर रहे थे, दीपक और रोहन बात कर रहे थे, ये हम मान लेते हैं ये दीपक है और ये रोहन है, ठीक है दोस्तों। अभी हमको पता नहीं है कौन दीपक है कौन रोहन है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, आगे कैसे बनेगी दोस्तों, देखिए पीछे सन निकल रहा है पश्चिम में, सन पश्चिम में निकल रहा है, तो आपकी परछाई किधर बनेगी, आपकी परछाई आगे बनेगी। ये कौन है दोस्तों, ये किधर है, ये दीपक मान लीजिए, ये दीपक है, तो इसकी परछाई किधर बनेगी, इसकी परछाई इधर बनेगी, इधर बनेगी ना, इसकी परछाई किधर बनेगी, इसकी परछाई भी इधर बनेगी। तो उसने क्या कहा, यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, या मान लीजिए ये दीपक है, कौन है दोस्तों, ये दीपक है, तो इसके तो पीछे नहीं बनी, इसके तो पीछे बनी है, ये कौन है, ये रोहन है, इसके तो पीछे परछाई बनी है, तो इसके किसके आगे बनी है, दीपक के आगे बनी है। ये मान लीजिए ये दीपक है, कौन है दोस्तों, ये दीपक है, ये रोहन है, कौन है दोस्तों, ये रोहन है, तो दीपक के ठीक उसके आगे बननी है। तो दीपक का मुख किस दिशा में होगा, आपसे पूछा है दीपक का मुख किस दिशा में होगा। देखिए दोस्तों ये पश्चिम में, पश्चिम से सूरज छुप रहा है, तो सूरज छुपने के बाद दिशा किधर बदलती है दोस्तों, पश्चिम से दिशा इसके सामने जब परछाई बनेगी तो मतलब सूरज की तरफ उसका क्या होगा, उसकी तरफ पीठ होगी, क्या होगी दोस्तों, सूरज की तरफ दीपक की पीठ होगी, होगी ना, बिल्कुल होगी। तो सूरज का मुख किधर होगा, दीपक का मुख किधर होगा, दीपक का मुख होगा पूर्व दिशा में, किधर होगा दोस्तों, दीपक का मुख होगा पूर्व दिशा में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, नहीं आया मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों एक शाम की बात है, शाम होगी तो सूरज किधर छुपेगा, शाम पश्चिम में छुपेगा, मैंने आपको कहा था दो ही तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सुबह या शाम से। ठीक है दोस्तों, एक शाम होगी तो सूरज पश्चिम में छुपेगा, ठीक है दोस्तों, पश्चिम में छुपेगा तो परछाई किधर बनेगी, परछाई पूर्व दिशा की तरफ बनेगी, बनेगी ना दोस्तों, है ना, पूर्व दिशा में बनेगी। तो पूछा यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, तो दोस्त हैं दीपक और रोहन, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए दीपक और रोहन है, हमने ये दोनों आपस में खड़े कर दिए, ठीक है दोस्तों। अब दीपक की परछाई ठीक उसके आगे हो, आगे कैसे बनेगी, ये रोहन क्यों नहीं हो सकता दोस्तों ये वाला, क्योंकि ये तो पीठ करके खड़ा है, रोहन और दीपक आपस में बात कर रहे हैं ना, तो ये तो इससे बात कर रहा है, इसके आगे बनेगी, इसके आगे बनेगी, तो ये मान ये दीपक है, कौन है दोस्तों, ये दीपक है, तो रोहन कौन सा हो जाएगा, रोहन ये वाला हो जाएगा, ये कौन हो जाएगा, ये रोहन हो जाएगा, क्योंकि इसके जो है इसके पीछे परछाई बननी है, क्या बननी है, रोहन के पीछे परछाई बननी है। तो पूछा है दीपक का मुख किस दिशा में होगा, तो दीपक का मुख किस दिशा में होगा, जब दीपक की पीठ पश्चिम दिशा में होगी तभी तो उसके आगे परछाई बननी होगी ना दोस्तों, है ना, तभी तो उसके आगे परछाई बननी होगी। तो दीपक का मुख किस दिशा में होगा, दीपक का मुख होगा पूर्व दिशा में, किस दिशा में होगा दोस्तों, दीपक का मुख होगा पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, हमने कौन सी कंप्लीट कर ली, हमने टाइप नंबर 7 कंप्लीट कर ली। ठीक है दोस्तों, टाइप नंबर 7 से बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो मैंने आपको ये बताया था जिसमें बाएं या दाएं आपकी परछाई बने, एक मैंने आपको बताया जब आगे या पीछे परछाई बने। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों टाइप नंबर 8। अब क्या पढ़ लेते हैं दोस्तों, अब पढ़ लेते हैं टाइप नंबर 8 जिसमें रेलगाड़ी और धुआं। क्या दोस्तों, जो टाइप है हमारी रेलगाड़ी और धुआं, रेलगाड़ी हमारी ट्रेन एंड स्मोक। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी कैसी है, मान लीजिए रेलगाड़ी बहुत पुराने जमाने के जो कोयले से चलती थी, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि उससे धुआं निकलता है। ठीक है दोस्तों, वही रेलगाड़ी आपको मान के चलनी है, ये नहीं कहना सर बिजली वाली रेलगाड़ी भी चलती है, तो वो नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, रेलगाड़ी है जो कि धुआं है, कोयले से चलती है, तो उसका धुआं उड़ता है, बस इसी से सवाल बनेंगे। देखिए दोस्तों टाइप नंबर 8 कैसे होता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, किधर चल रही है दोस्तों, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाली धुएं की दिशा बताइए, धुएं की दिशा आपको बतानी है। देखिए दोस्तों कैसे बतानी है, मान लीजिए ये ट्रेन है, क्या दोस्तों ये ट्रेन है, ठीक है दोस्तों ये ट्रेन है। अब ये जो ट्रेन है दोस्तों ये क्या है, ये ट्रेन है, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर ये जो वो होता है धुआं निकलने वाला, ये धुआं निकल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ट्रेन की दिशा किधर है, ट्रेन की दिशा पश्चिम दिशा में, तो ट्रेन की दिशा पश्चिम दिशा में, तो अब मान लीजिए हवा नहीं चल रही, हवा नहीं चल रही, तो ट्रेन की दिशा पश्चिम दिशा में, यानी ट्रेन पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है, तो धुआं किधर उड़ेगा, धुआं नॉर्मल सी बात है पूर्व दिशा में उड़ेगा, किधर उड़ेगा दोस्तों, पूर्व दिशा में उड़ेगा, क्योंकि ट्रेन की चाल तो पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में, तो हवा किधर चलेगी, पश्चिम दिशा में चलेगी, तो किधर उड़ेगा धुआं, धुआं उड़ेगा पूर्व दिशा में, यानी जिधर ट्रेन चलती है उसके विपरीत दिशा में धुआं उड़ता है। क्या होता है दोस्तों, यानी जब ट्रेन चलती है तो उसके विपरीत दिशा में धुआं उड़ता है जब हवा नहीं चल रही हो। ठीक है दोस्तों, जब हवा नहीं चल रही हो तो ट्रेन जब चलती है तो धुआं किधर उड़ता है, धुआं जिस दिशा में ट्रेन चलती है उसके विपरीत दिशा में धुआं उड़ता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया,
बिल्कुल आया होगा। लेकिन जब हवा चल रही हो, क्या दोस्तों, लेकिन जब हवा चल रही हो तो क्या होता है, हवा का प्रवाह भी होता है और ट्रेन भी चल रही होती है, तो धुआं कैसे उड़ेगा, धुआं उड़ेगा। देखिए दोस्तों, अभी तो हमने क्या पढ़ा है, जब ट्रेन चलती है तो उसके विपरीत दिशा में धुआं उड़ता है। क्या होता है दोस्तों, उसके विपरीत दिशा में धुआं उड़ता है। मान लीजिए ये ट्रेन है, ये पश्चिम की तरफ जा रही है, तो धुआं किधर उड़ेगा, धुआं पूर्व की तरफ उड़ेगा। किधर उड़ेगा दोस्तों, धुआं पूर्व की तरफ उड़ेगा। और मान लीजिए हवा चल रही है, हवा किधर चल रही है दोस्तों, मान लीजिए हवा चल रही है उत्तर दिशा में। किधर चल रही है दोस्तों, हवा चल रही है उत्तर दिशा में। तो धुआं कब, अब धुआं कैसे उड़ेगा दोस्तों, तो धुआं उड़ेगा, किधर उड़ेगा धुआं दोस्तों, धुआं उड़ेगा उत्तर पूर्व दिशा में। किधर उड़ेगा दोस्तों, धुआं उड़ेगा उत्तर पूर्व दिशा में। कैसे होगा दोस्तों, आपको समझ में आया, नहीं आया, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक ट्रेन चल रही है पश्चिम की तरफ, जान लीजिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक ट्रेन चल रही है पश्चिम दिशा में चल रही है, यदि ट्रेन पश्चिम दिशा में चल रही है तो धुआं किधर उड़ेगा, धुआं ट्रेन के विपरीत दिशा में उड़ेगा, धुआं ट्रेन के विपरीत दिशा में उड़ेगा। ट्रेन पश्चिम दिशा में चल रही है तो धुआं उड़ेगा पूर्व दिशा में, धुआं किधर उड़ेगा, धुआं उड़ेगा पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब हवा भी चल रही हो, साथ साथ में हवा भी चल रही है तो क्या होगा, देखिए दोस्तों, हमारा उत्तर, हमारा क्या होगा, ट्रेन का तो पूर्व हो गया, क्या हो गया दोस्तों, ट्रेन का तो पश्चिम से पूर्व हो गया, मैंने आपको विपरीत बता दिया। लेकिन उसके साथ हवा चल रही है तो हम क्या कर देंगे, हम हवा को भी ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, हम हवा की दिशा को भी ऐड कर देंगे। तो मैंने आपको कहा कि हवा उत्तर दिशा की तरफ चल रही है, किधर चल रही है, हवा उत्तर दिशा की तरफ चल रही है, तो उत्तर दिशा भी ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा अपने क्वेश्चन का आंसर, उत्तर पूर्व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, उत्तर पूर्व बन जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है दोस्तों, मैं तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक रेलगाड़ी है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। दक्षिण किधर है दोस्तों, ये नीचे इससे ऐसे चल रही है, कैसे चल रही है दोस्तों, इससे ऐसे चल रही है, उत्तर की ओर चल रही है। और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व की ओर है। किधर है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व यानी इधर से कैसे चल रही है, इधर चल रही है, पूर्व की दिशा में चल रही है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ट्रेन किधर चल रही है, ट्रेन उत्तर दिशा में चल रही है। किधर चल रही है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर दिशा में ही तो चल रही है, तो इसके विपरीत धुआं कैसे उड़ेगा। मान लीजिए अब हवा नहीं चल रही, तो क्या होगा, उत्तर के विपरीत क्या होगा, उत्तर के विपरीत होगा दक्षिण। क्या होगा दोस्तों, दक्षिण होगा, बिल्कुल होगा ना दोस्तों, दक्षिण होगा, तभी तो उड़ेगी। मैंने कहा ना आपको, जब ट्रेन चल रही हो और मान लीजिए हवा नहीं चल रही हो तो धुआं किधर उड़ता है, धुआं ट्रेन के विपरीत दिशा में उड़ता है। हमारी ट्रेन किधर चल रही है, हमारी ट्रेन उत्तर दिशा में चल रही है। किधर चल रही है दोस्तों, उत्तर दिशा में चल रही है, तो ट्रेन का जो धुआं है वो किधर उड़ेगा, वो दक्षिण दिशा में उड़ेगा। अब क्या है, अब देखते दोस्तों, हवा का प्रवाह किधर है, पश्चिम से पूर्व। किधर है दोस्तों, ये पश्चिम से किधर चलिए, पूर्व दिशा में चलिए। तो हमने क्या कहा, मैंने आपसे कहा हवा की दिशा को ऐड कर देंगे, यूं की यूं। क्या कर देंगे, यूं की यूं ऐड कर देंगे। हवा कैसे चलिए, हवा पूर्व दिशा की तरफ चलिए। किधर चलिए दोस्तों, हवा पूर्व दिशा की तरफ चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुआं की दिशा किधर हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगी। किधर हो जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा में हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, नहीं आया मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक रेलगाड़ी है जो दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है, हमने चला लिया दक्षिण से उत्तर की तरफ चला लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले बताया जब हवा ना चल रही हो तो जिधर रेलगाड़ी चलती है उसके विपरीत दिशा में धुआं उड़ता है। क्या होता है दोस्तों, उसके विपरीत दिशा में धुआं उड़ता है। तो हमारी ट्रेन किधर चल रही है, हमारी ट्रेन उत्तर की तरफ चल रही है, तो उत्तर की तरफ चल रही है तो धुआं किधर उड़ेगा, धुआं दक्षिण की तरफ उड़ेगा, उड़ेगा ना दोस्तों, तो धुआं दक्षिण की तरफ उड़ेगा, तो हमने दक्षिण लिख दिया। लेकिन उसने कहा है हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व, यानी हवा जो है पूर्व की ओर चल रही है। किधर चल रही है दोस्तों, हवा जो है पूर्व की ओर चल रही है। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुआं की दिशा बताइए, ये हमको बताना था। तो हवा किधर चल रही है, हवा पूर्व की ओर चल रही है। तो मैंने क्या कहा, जिधर हवा चल रही हो, एक तो हमने सबसे पहले कहा कि ट्रेन जिधर चल रही है उसको विपरीत लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हवा जिधर चल रही हो उस दिशा को भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। हवा किधर चल रही है, हवा पूर्व दिशा में चल रही है, तो दक्षिण और पूर्व तो दक्षिण तो हमने वैसे ही कर दिया, क्योंकि उत्तर दिशा का विपरीत क्या होता है, दक्षिण होता है। तो पूर्व दिशा में हवा चल रही है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मतलब दोस्तों दक्षिण पूर्व दिशा में धुआं की हवा जो है वो चल रही है। क्या हो रहा है दोस्तों, धुआं जो है प्रवाह हो रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, आपको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ है तो आपको अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है तो इससे निकलने वाले धुआं की दिशा
क्या होगी। ये जो पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। बताइए जरा दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए। मैंने आपको कहा ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो हवा भी नहीं चल रही, तो आप 2 से 3 सेकंड में, मात्र 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 सेकंड में, मैं ज्यादा कह रहा हूँ, 1 सेकंड में आप सॉल्व कर देंगे। कैसे कर देंगे देखिए दोस्तों, रेलगाड़ी क्या हो रहा है, रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ चल रही है। किधर चल रही है दोस्तों, दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ चल रही है। ये मान लीजिए ऐसे करके ऊपर की तरफ चल रही है। तो पूछ रहा है उससे निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी। मैंने आपसे कहा ना सिंपल है दोस्तों, हवा नहीं चल रही तो क्या कर देंगे, जिस दिशा में क्या चल रही हो, जिस दिशा में ट्रेन चल रही हो उसका क्या कर देंगे, उसका विपरीत कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, तो हमारे धुएं की दिशा निकल जाएगी। उत्तर दिशा का विपरीत क्या होता है, उत्तर दिशा का विपरीत होता है दक्षिण। क्या होता है दोस्तों, दक्षिण। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो धुआं की दिशा है वो क्या हो जाएगी, वो दक्षिण दिशा में धुआं प्रवाह हो रहा है। देखिए दोस्तों, समझ में आया, नहीं आया मैं आपको फिर से समझाता हूँ। एक रेलगाड़ी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, हमने भी चला दी, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, इतना पूछा है। मैंने आपसे कहा जब ट्रेन जिस दिशा में जा रही हो, हवा ना चल रही हो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रेन जिस दिशा में जा रही हो तो क्या होंगे, उसका विपरीत कर देंगे। क्या हो जाएगा दोस्तों, उसका विपरीत कर देंगे। तो हवा किधर, धुआं किधर बहेगा, धुआं उस दिशा के विपरीत बहेगा। कैसे बहेगा, विपरीत बहेगा। मान लीजिए दोस्तों, आप अपने सामने आंख बंद करके देखिए, ट्रेन चल रही है, आपके सामने ट्रेन चल रही है, और वो जब चल रही है तो धुआं किधर बहता है, धुआं दोस्तों ट्रेन के विपरीत दिशा में बहता है ना। धुआं ट्रेन के विपरीत दिशा में बहता है, तो ट्रेन किधर चल रही है, हमारी ट्रेन चल रही है उत्तर दिशा में, तो धुआं किधर बहेगा, धुआं उत्तर दिशा के विपरीत दिशा में बहेगा, यानी दक्षिण दिशा में बहेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो इससे और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। एक रेलगाड़ी है, उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। देखिए दोस्तों, खड़ी है, क्या दोस्तों खड़ी है, चल नहीं रही है। क्या दोस्तों, खड़ी है, ट्रेन चल नहीं रही है। ठीक है दोस्तों, और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है। क्या दोस्तों, हवा का प्रवाह जो है वो पूर्व दिशा की ओर है, मतलब हवा पूर्व दिशा की ओर बह रही है। ठीक है दोस्तों, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुआं की दिशा क्या होगी, ये आपसे पूछा है, सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व होगा, मैंने क्या कहा, ट्रेन खड़ी है, ये ट्रेन खड़ी है, मान लीजिए किधर भी ट्रेन खड़ी है, ऐसे करके खड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रेन खड़ी है। क्या दोस्तों, ये ट्रेन खड़ी है, ये आप मान लीजिए ये ट्रेन खड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये धुआं की वो है इसकी। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, हवा किधर चली है, ट्रेन तो खड़ी है, ट्रेन तो खड़ी है, तो धुआं किधर उड़ेगा, धुआं तो ऊपर उड़ेगा, उड़ेगा ना दोस्तों। ट्रेन जब खड़ी है तो धुआं तो ऊपर उड़ेगा, क्योंकि धुआं ट्रेन किधर ही चल नहीं रही है, हवा भी नहीं चल रही है, तो हवा ट्रेन किधर, धुआं किधर उड़ेगा, धुआं तो ऊपर उड़ेगा। लेकिन जब हवा चल दे, क्या दोस्तों, लेकिन जब हवा चल दे, हवा किधर चल रही है, हवा पूर्व दिशा की ओर चल रही है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुआं की दिशा क्या हो जाएगी दोस्तों, जब हवा चल रही है पूर्व की ओर, तो धुआं किधर उड़ेगा, धुआं भी पूर्व की ओर उड़ेगा, क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही। क्या दोस्तों, क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही तो सिर्फ हवा की जो दिशा होगी उसी तरफ अपने धुआं उड़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो धुआं किधर उड़ेगा, धुआं पूर्व दिशा में उड़ेगा। किधर उड़ेगा धुआं दोस्तों, पूर्व दिशा में उड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आया दोस्तों, नहीं आया मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक रेलगाड़ी खड़ी है, ठीक है दोस्तों, उत्तर की मुख ओर करके खड़ी, मैंने आपको खड़े करके दिखा दी। ठीक है दोस्तों, और हवा का प्रवाह पूर्व की ओर है, हवा मतलब पूर्व की ओर बह रही है, तो उससे आपसे पूछा है रेलगाड़ी के निकलने वाले धुआं किस दिशा में होगा। मान लीजिए एक रेलगाड़ी है, वो खड़ी है, तो खड़ी हुई देखिए दोस्तों, इमेजिन करके देखिए, जब तक आप इमेजिन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में और अच्छे से नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, इमेजिन आप उसको खुद कर सकते हो, तो आपको यूं ही समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक रेलगाड़ी है जो उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ खड़ी है, वो चालू है, उसमें से धुआं निकल रहा है। तो धुआं किधर बहेगा दोस्तों, जब ना ट्रेन चल रही है ना कुछ हो रहा है, तो ट्रेन धुआं किधर निकलेगा, धुआं ऊपर दिशा में निकलेगा। किधर निकलेगा दोस्तों, धुआं तो ऊपर की ओर निकलेगा, निकलेगा ना, धुआं ऊपर की ओर निकलेगा। लेकिन जब यदि हवा चल जाए, लेकिन उसी समय हवा चल जाए, क्या हो जाए दोस्तों, उसी समय हवा चल जाए, तो धुआं किधर हो जाएगा, धुआं तो उसी दिशा में हो जाएगा ना जिस दिशा में हवा बह रही है, हो जाएगा ना दोस्तों, क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही है तो हवा ऊपर की तरफ बह रहा है, धुआं ऊपर की तरफ चल रहा है, धुआं जो है ऊपर की तरफ चल रहा है, लेकिन हवा चल जाए। क्या दोस्तों, लेकिन हवा चल जाए तो क्या हो जाएगा, धुआं को एक दिशा बन जाएगी, धुआं को एक दिशा मिल जाएगी, और हवा जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में धुआं चलने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी हमारा पूर्व ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हवा जो है पूर्व दिशा की ओर बह रही है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको स्टेप नंबर 8 बिल्कुल क्लियर
हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में नहीं आई है तो आप इसको वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको पक्की समझ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने टाइप नंबर 9 पे। किस पे चलते हैं दोस्तों? टाइप नंबर 9 पे। देखिए दोस्तों, सांकेतिक दिशा। ये सांकेतिक दिशा क्या होती है? कोडिक डायरेक्शन। मैं आपको बता दूं, ये जो टाइप है वो क्या है दोस्तों? टाइप नंबर 4 से ली गई है। क्या ली गई है दोस्तों? ये जो है टाइप नंबर 4 जैसी। क्या दोस्तों? टाइप नंबर 4 जैसी। अर्थात जिसने टाइप नंबर 4 ध्यान से नहीं पढ़ी होगी उसको ये दिशा समझ में नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको एक बार एग्जाम बता देता हूँ। टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 9 किस एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों? जब आप किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना दोस्तों, जब आप किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 9 को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िए, क्योंकि बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती है। क्या दोस्तों? टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 बैंकिंग एग्जाम में ही आती है। बैंकिंग एग्जाम में और कुछ नहीं आ सकता दिशा परीक्षण से। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्या दोस्तों? लेकिन आप यदि किसी और परीक्षा की तैयारी करते हो, चाहे मैं आपको बताऊं सीजीएल हो, चाहे कोई भी हो, मतलब एक आध एग्जाम नहीं लेना चाहिए, तो कांस्टेबल हो, तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? आपको 9 की 9 टाइपों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन एग्जाम में 9 की 9 टाइपों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन बैंकिंग एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 9 कंप्लीट कर जानी है। आप बैंकिंग एग्जाम में दिशा परीक्षण से इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं अपनी सांकेतिक दिशा टाइप नंबर 9, क्योंकि जिसने टाइप नंबर 4 पढ़ी होगी, मैंने आपको पहले कहा, वो इस दिशा को समझ सकता है। यदि आपने नहीं पढ़ी तो आप पहले जाके इसको पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जान लेते हैं, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पी एट द क्यू का अर्थ होता है पी क्यू के 6 किलोमीटर पूर्व है। क्या है दोस्तों? पी क्यू के 6 किलोमीटर पूर्व है। पी हैशटैग क्यू का अर्थ होता है क्यू पी के 4 किलोमीटर उत्तर में। क्यू जो है पी के 4 किलोमीटर उत्तर में, और पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू के 12 किलोमीटर दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, ये आपको अर्थ पता होंगे। ये देखिए, आपको जब एग्जाम देंगे तो आपको ये सब दिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये सब दिया जाएगा, आपको इमेजिन नहीं करना, आपको वहां सिर्फ ये सॉल्व करना है, और ये सॉल्व होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया टाइप नंबर 4 और की कोई ट्रिक नहीं होती, इसी तरह टाइप नंबर 9 की कोई ट्रिक नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, देखिए पढ़ते हैं। यदि ए एट द और बी हैशटैग सी परसेंटेज डी हो तो डी ए से कितना और किस दिशा में, ये पूछा है आपसे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या जान लेते हैं? सबसे पहले पी की जगह क्या रख लेते हैं? पी की जगह ए रख लेते हैं, ऐसे रखेंगे ना। ठीक है दोस्तों, बी रख लेते क्यू की जगह, और पी की जगह क्या रख लेते हैं? पी की जगह ए रख लेते और बी की जगह क्यू रख लेते। ठीक है दोस्तों, तो आप कैसे पढ़ेंगे? ए जो है बी के, किसके दोस्तों? ए जो है बी के, मैंने कहा था जिसके आगे के से मैं लगे हो वो क्या होगा? वो पहले होगा। क्या होगा? वो पहले होगा। ए जो है बी के 6 किलोमीटर पूर्व में, तो कैसे होगा दोस्तों? बी के 6 किलोमीटर पूर्व में ए किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, क्योंकि पूर्व इधर ही होता है। कितना है? 6 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 6 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है बी हैशटैग सी। बी हैशटैग सी का अर्थ है जो पी है ना, ये बी मान लीजिए, ये बी है क्योंकि हमने बी माना था। ए को क्या, पी को क्या माना था? पी को ए माना था। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है? बी जो है बी ए के 4 किलोमीटर उत्तर में है। क्या दोस्तों? बी जो है, सॉरी सी है, इसमें सी हैशटैग है। क्या दोस्तों? पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ क्या है? पी का अर्थ बी है, और क्यू का अर्थ क्या है? क्यू का अर्थ सी है। तो क्यू का अर्थ क्या हो जाएगा? क्यू का अर्थ सी हो जाएगा, और पी का अर्थ क्या हो जाएगा? पी का अर्थ बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब क्या होता है? 4 किलोमीटर उत्तर में। अब क्या कह रहे हैं दोस्तों? पी यानी क्यू, क्यू को क्या कहेंगे? सी। सी जो है के किसके दोस्तों? सी जो है बी के 4 किलोमीटर उत्तर में। सी जो है बी के 4 किलोमीटर उत्तर में, तो 4 किलोमीटर उत्तर में कैसे हो जाएगा? सी ऐसे हो जाएगा। उत्तर किधर दिशा होती है? उत्तर ऊपर ही तो होती है, तो सी इधर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? आप बिल्कुल समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों सी जो है सी परसेंटेज डी। इसको मान लीजिए सी पी को, और इसको मान लीजिए डी। क्या दोस्तों? इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास डी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है? डी सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में। डी सी के 12 किलोमीटर, किसके दोस्तों? डी जो है सी के 12 किलोमीटर, सी के 12 किलोमीटर दक्षिण में। सी का है दोस्तों? ये रहा। सी का ये रहा। इसका दक्षिण किधर होगा? इसका दक्षिण नीचे होगा ना, इसका दक्षिण नीचे होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये कितना चलिए, यहाँ से लेके यहाँ तक तो 4 किलोमीटर चलिए। अब हमको कितना चलाना है? 8 किलोमीटर और चलाना है। टोटल कितना हो जाएगा?
12 किलोमीटर हो जाएगा। तो किस दिशा में हो जाएगा, सी जो है, डी जो है सी के दक्षिण दिशा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा क्या, अब आपसे पूछा है तब डी ए से कितना और किस दिशा में, किससे दोस्तों, डी ए से, किससे दोस्तों, डी ए से, ए से किससे, ए से, ए से, ए से ये रहा दोस्तों, ये रहा ए से, ए से पूछा है तो तीर कैसे चलेगा, ए से चलेगा, किधर चलेगा, डी दिशा में चलेगा, किधर चलेगा, डी दिशा में चलेगा। तो कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, इधर हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, किधर हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, डी जो है ए से कितनी और किस दिशा में, डी जो है ए से कितनी और किस दिशा में, तो डी ए से कितना किस दिशा में, डी ए से दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो अब दूरी निकाल लेते हैं। दूरी कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ये जो होता है 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था। ये जो बराबर की दो दिशाएं होती हैं, इनका स्क्वायर जो होता है वो इस दिशा के बराबर होता है, बताया था ना दोस्तों। यदि आपने टाइप नंबर 4 नहीं पढ़ी है तो उसको अवश्य पढ़ ले। ठीक है दोस्तों, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए की दूरी आ जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, डी ए की दूरी हो जाएगी। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर होता है 36। कितना होता है दोस्तों, 36। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना दोस्तों। तो अब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 100 का स्क्वायर 10 होता है। क्या होता है दोस्तों, 10 होता है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, डी जो है ए से 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको, बिल्कुल आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सांकेतिक दिशा चल रही है हमारी टाइप नंबर 9। इसमें आपको ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, दिया गया है, ये जो पी एट द क्यू, पी हैशटैग क्यू, पी परसेंटेज क्यू या कुछ भी आपको दे दे, ये आपको पहले से ही गिवन होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको कुछ सांकेतिक जो दिशाएं, मतलब सांकेतिक जो चिन्ह है उनके आधार पर दिशाएं दी जाएंगी। आपको उनको बनाना है, जैसे मैंने बनाया आप भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको टाइप नंबर 4 पढ़नी पड़ेगी, जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना सीखा था। ठीक है दोस्तों, उससे आप दूरी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था डी से, किससे, डी से, डी ए से, किससे दोस्तों, डी ए से। तो क्या हो जाएगा, ए से, जिसके पीछे से के मैं लगाओ उसी से आपको लगाना है। डी किससे, ए से, ए से हमने लगाया तीर, तीर किधर लगाया, तीर लगाया डी की तरफ। तो कौन सा दिशा हो जाएगी दोस्तों, डी से, ए से डी की तरफ तीर लगाए तो क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो इस तरह आप ये दिशा निकाल सकते हैं। यदि आपको क्लियर नहीं हुआ दोस्तों तो आपको अगले क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है दोस्तों, नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। देखिए दोस्तों, पी हैशटैग क्यू का अर्थ क्या होता है, पी क्यू जो है पी के 12 किलोमीटर दक्षिण में। ठीक है दोस्तों, ये आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब तक आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, पी एट द क्यू का अर्थ है पी क्यू के 6 किलोमीटर पश्चिम में, और पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू के 8 किलोमीटर उत्तर में। ठीक है दोस्तों, ये सब हमको दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, अब क्या पूछा, यदि आर हैशटैग एस, आर हैशटैग क्या, आर इसको मान लीजिए, इसको एस मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, आर हैशटैग एस, तो इसको क्या मानेंगे, इसको एस मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, एस जो है आर के 12 किलोमीटर दक्षिण में, एस जो है आर के, किसके दोस्तों, आर के 12 किलोमीटर दक्षिण में, आर के 12 किलोमीटर दक्षिण में। तो ऐसे बना देंगे, आर के 12 किलोमीटर दक्षिण में कौन है, एस है। कौन है, दक्षिण में एस से 12 किलोमीटर दूर। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये बना दिया। अब जो आगे पी एट द परसेंटेज, पी क्या है दोस्तों, पी एट द क्यू, पी एट द क्यू है। तो टी एस इसको क्या मान लेंगे, पी को टी मान लेंगे, और क्यू को क्या मान लेंगे, टी क्यू को एस मान लेंगे, पी को क्या मान लेंगे, पी को टी मान लेंगे, और क्यू को एस मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, पी क्यू के 6 किलोमीटर, यानी टी जो है एस के 6 किलोमीटर पश्चिम में है। टी जो है एस के, किसके दोस्तों, एस के 6 किलोमीटर पश्चिम में। एस का पश्चिम क्या हो जाएगा दोस्तों, एस का पश्चिम इधर हो जाएगा, इधर ही होगा ना दोस्तों। 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, कौन है, टी है। कौन है दोस्तों, टी है। तो हमने ये बना दिया। अब अंत में क्या बचा, यू जो है परसेंटेज टी, ये क्या है, यू परसेंटेज टी का अर्थ होता है पी क्यू के 8 किलोमीटर उत्तर में। तो यू को क्या मान लेंगे, पी को यू मान लेंगे, और क्यू को टी मान लेंगे। पी को क्या मान लेंगे, पी को यू मान लेंगे, और क्यू को टी मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये लिखना है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन की गलत होने की संभावना कम से कम रह जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब क्या दिया है दोस्तों, अब इससे ने दिया है यू जो ये है यू टी के 8 किलोमीटर उत्तर में, यू जो है टी के 8 किलोमीटर उत्तर में। क्या दोस्तों, यू जो है टी के, किसके दोस्तों, टी के 8 किलोमीटर उत्तर में। तो टी के 8 किलोमीटर उत्तर में कहा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, यू हो जाएगा 8 किलोमीटर उत्तर में। ठीक है दोस्तों, अब पूछा गया आपसे यू के सापेक्षिक एक्स की कौन सी दिशा में, तो बताइए दोस्तों, यू के सापेक्ष एक्स कौन सी दिशा में, किसके सापेक्ष, यू के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, यू के सापेक्ष। तो यू का ये रहा दोस्तों, यू से तीर चलाएंगे किधर, एक्स की तरफ, किधर चलाएंगे, एक्स की तरफ। तो कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, कौन सी दिशा हो जाएगी, बताइए जरा
किधर है दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी दोस्तों, दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यू पे सापेक्ष एक्स कौन सी दिशा में, एक्स दक्षिण दिशा में। ठीक है दोस्तों, आप इसकी दूरी निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल। ये कितना होता है दोस्तों, ये 90 डिग्री का कोण होता है। ये 8 किलोमीटर है, ये 6 किलोमीटर दूर है। ये मैंने अभी आपको बताया, 8 का वर्ग 64 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। तो इनकी स्क्वायर करके कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी 10 किलोमीटर दूर यू जो है एक्स के सापेक्ष दिशा में कितने, दक्षिण पूर्व दिशा में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। अभी हमसे क्या पूछी, दूरी नहीं पूछी, सिर्फ दिशा पूछी है। तो मुझे उम्मीद है आपसे सॉल्व हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, हो गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास, वो भी इसी टाइप नंबर 8 से है दोस्तों, टाइप नंबर 9 से है। जो देखिए क्या है दोस्तों, रवि नदी के किनारे खड़ा हुआ है। रवि जो है नदी के किनारे खड़ा हुआ है और उसकी पीठ जो है नदी की तरफ है। किधर है दोस्तों, नदी की तरफ है। ये मान लीजिए नदी है, ये मान लीजिए रवि है। मैं आपको ये रवि खड़ा करके दिखा देता हूँ, ये रवि है। ये किधर है, इसकी पीठ है दोस्तों। ये क्या है, इसकी पीठ की तरफ करके खड़ा है, नदी की तरफ। ठीक है दोस्तों, यदि क्या दोस्तों, यदि नदी में एक पत्ता उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। क्या दोस्तों, नदी में एक पत्ता है, नदी में एक पत्ता है, नदी, ये नदी बना लीजिए दोस्तों, नदी में एक पत्ता बना लीजिए, जो भी है दोस्तों, ये नदी में एक पत्ता है, ये जो है उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। तो आप ध्यान देंगे, बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो। किधर दोस्तों, उत्तर से दक्षिण, यानी ऐसे नदी बह रही है। कैसे बह रही है, ऐसे नदी, क्योंकि उत्तर दिशा ही है, तो उत्तर से किधर बह रही है, दक्षिण की ओर बह रही है। ठीक है दोस्तों, तब रवि का मुख किस दिशा में होगा, रवि का मुख किस दिशा में होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए दोस्तों, रवि के नदी का जो पत्ता है वो रवि के बाएं से दाएं बह रहा है। बाएं से दाएं मान लीजिए हम इसको, रवि को इधर खड़ा कर देते हैं, इधर खड़ा कर देंगे तो इसका बाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, इसके पीठ की तरफ खड़ा है ना, तो इसका पश्चिम दिशा की और मुख खड़ के खड़ा कर देते हैं, तो इसका बायां हाथ किधर हो जाएगा, इसका बायां हाथ तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में हो जाएगा। लेकिन नदी तो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, नदी तो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पश्चिम दिशा में नहीं होगा। तो ये किधर खड़ा होगा, ये पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़ा होगा, क्योंकि इसका बायां किधर होगा, इसका बायां उत्तर दिशा में होगा, और बाएं से दाएं क्या बह रहा है, बाएं से दाएं पत्ता बह रहा है, तो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में बह रहा है। और जिधर उत्तर दिशा में क्या है दोस्तों, उत्तर दिशा में रवि का बायां हाथ है। क्या है दोस्तों, उत्तर दिशा में रवि का बायां हाथ है। तब आपसे पूछा है रवि का मुख किस दिशा में होगा, तो रवि का मुख किस दिशा में होगा दोस्तों, रवि का मुख पूर्व दिशा में हो जाएगा। किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, रवि का मुख पूर्व दिशा में हो जाएगा। आपको समझ में आया, आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। नहीं आया, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, रवि नदी के किनारे खड़ा हुआ है। अभी हमको नहीं पता रवि नदी के किनारे किधर खड़ा हुआ है, हमने नदी बना ली, रवि को खड़ा कर दिया, और उसकी पीठ नदी की तरफ है, नदी की तरफ उसकी पीठ कर दी, दोनों ओर हमने बना के देख लिया। ठीक है दोस्तों, उसने कहा है नदी में एक पत्ता है, उसके बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। नदी में जो एक पत्ता है ना, रवि के हाथ के, क्या दोस्तों, रवि के हाथ के बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। ठीक है दोस्तों, बाएं से दाएं की ओर बह रहा है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो, इस बात को ध्यान से देंगे, यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो, तो तब रवि का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाह हो रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन रवि के हाथ जो है बाएं से दाएं, यानी बाएं उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर बह रहा है। हाथ बाएं कैसे हो जाएगा दोस्तों, इधर मान लीजिए पश्चिम दिशा में हम उसको खड़ा करके मानते हैं। क्या दोस्तों, पश्चिम दिशा में उसको खड़ा करते हैं, तो उसका मुख पश्चिम दिशा में कर देंगे, क्योंकि पीठ उसकी क्या है, पीठ उसकी नदी की तरफ है। तो इसका बायां हाथ किधर हो जाएगा दोस्तों, बायां हाथ है इसका तो दक्षिण दिशा में हो जाएगा ना दोस्तों, हाँ या ना। आपको ये बायां दायां मैंने आपको बता दिए होंगे। लेकिन जब यदि, तो बायां हाथ तो उत्तर उल्टा तो बहेगा नहीं पता, क्योंकि नदी तो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, दक्षिण से उत्तर की तरफ थोड़ी ना बह रही है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बह रही है, तो पश्चिम दिशा में मुख करके खड़ा होगा व्यक्ति, तो इसके दाएं से बाएं की ओर पत्ता बहेगा। किधर बहेगा दोस्तों, दाएं से बाएं की ओर पत्ता बहेगा। लेकिन उसने कहा है क्वेश्चन ने, रवि के जो है बाएं से दाएं की ओर पत्ता बह रहा है, तो बाएं से दाएं की ओर बह रहा है, तो हम क्या करेंगे, रवि को उल्टी दिशा में खड़ा कर देंगे, और किधर करेंगे, पश्चिम से पूर्व की दिशा में कर देंगे। किधर कर देंगे दोस्तों, पश्चिम से पूर्व दिशा में करेंगे, और पीठ करके कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो पूछा है उसने क्या दोस्तों, रवि का मुख किस दिशा में, रवि का मुख किस दिशा में हो जाएगा दोस्तों, रवि का मुख पूर्व दिशा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया, मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में
जरूर बताना। ठीक दोस्तों, मुझे उम्मीद है हमारी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दिशा परीक्षण का आज पूरे टाइप 9 हमने जो है वो कंप्लीट करा दिए। ठीक है दोस्तों, यानी दिशा परीक्षण का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में आया है तो इन सारे चैप्टरों को आप अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो भी आप पढ़ सके। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, इससे बाहर दिशा परीक्षण से एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। मैंने आपको नो के नो टाइप करा दी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ और बाकी सभी क्लासेस की पीडीएफ और नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल इसी समय इसी चैनल पे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।